हेलो, वेलकम टू पीयूष वन प्लस चैनल। पीयूष वन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आजकल ट्रैफिक रूल्स और आरटीओ के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और अगली वीडियो में हमने लग्जरी बसेस के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, व्हाट इज़ स्टेज कैरेज, and can we travel or not in the contract carriage bus if we travel individually। आज हम एक वैसी ही एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। लाइसेंस की बात तो हमने बहुत सुनी है। स्कूटर का लाइसेंस होता है, बाइक का लाइसेंस होता है, कार का होता है, ट्रक का होता है, बस का होता है, लेकिन कंडक्टर लाइसेंस, जी हाँ, आपने सही सुना, कंडक्टर के बनने के लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है और वो लाइसेंस आरटीओ कचहरी से मिलता है। दोस्तों, स्टेज कैरेज बसेस जो होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस होती है, उसमें कंडक्टर कंपलसरी होता है प्रोविज़न, और उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। उसकी बहुत सी जिम्मेदारी भी होती है। उसकी क्या जिम्मेदारी होती है और उसकी ड्यूटी फंक्शन क्या होता है, वो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि कंडक्टर तो टिकट काटता है और पैसेंजर को देता है, बस खड़ी रखता है, बस चालू करता है, टिन टिन बेल बजाता है। इतनी ही जानकारी हमें है। लेकिन दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा कि कंडक्टर के लिए बहुत कुछ उसकी ड्यूटी होती है। ओनली टिकट काटना नहीं होता है, बहुत सी फर्ज उसमें आती है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसे फर्स्ट एड की जानकारी होती है, प्राथमिक सारवार। अगर चालू बस में या बस में कोई पैसेंजर इंजर्ड हुआ है तो उसे अस्पताल ले जाने से पहले कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जाती है और कंडक्टर उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देता है। फर्स्ट एड बॉक्स रहता है बस में और कंडक्टर को जानकारी भी होती है। उसके पास फर्स्ट एड एग्जाम का सर्टिफिकेट भी होता है। ऐसी भी दो चार और भी ड्यूटी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि अगर किसी को कंडक्टर बनना है तो शैक्षणिक लायकात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए। तो कोई भी नौकरी के लिए 18 साल तो उससे उसके ऊपर की ही उम्र की प्रोविज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल्स के मुताबिक। 18 साल कंप्लीट करने के बाद ही कोई भी आदमी कोई भी किस्म की नौकरी कर सकता है, अदरवाइज वो गुना बनता है। तो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, उम्र की बात करते हैं तो। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, लघुत्तम शैक्षणिक लायकात, एसएससी पास, मेट्रिकुलेशन, 10th पास, मिनिमम 10th पास का एजुकेशन होना जरूरी है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, उम्र और क्वालिफिकेशन। उसके बाद खुद फिजिकल फिट होना चाहिए। कंडक्टर जिसे बनना है वो शारीरिक क्षमता उसकी होनी चाहिए, 2 हाथ 2 पैर। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फिट होना जरूरी है, वैसे कंडक्टर लाइसेंस के लिए भी फिटनेस उसकी जरूरी है। तंदुरुस्ती, कोई डिसीज नहीं है, बरोबर सुन सकता है, आंखों दिखाई सकता है, बरोबर बोल सकता है, और फिटनेस होनी जरूरी है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ता है सिविल सर्जन, लोकल सिविल सर्जन का। बाद में सबसे पहली बात तो ये होती है कि फर्स्ट एड एग्जाम उसे पास करनी पड़ती है, उसका सर्टिफिकेट जरूरी है। सेंट जॉन एम्बुलेंस इंस्टीट्यूट नाम की इंस्टीट्यूट है, हर शहर में होती है। वहाँ से उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है फर्स्ट एड के लिए, और उसकी छोटी सी एग्जाम पास करने के बाद उसे सर्टिफिकेट वहाँ से प्रोवाइड होता है, सेंट जॉन एम्बुलेंस का फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट। तो इतनी बात जरूरी है बस। और उसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। सारथी वेबसाइट पर है,
ऑनलाइन पर एप्लीकेशन के लिए आरटीओ का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब जो चीज़ हम अप्लाई करते हैं वही मेनू में कंडक्टर लाइसेंस के लिए भी, न्यू कंडक्टर लाइसेंस के लिए भी ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर क्लिक करनी होती है और पूरा फिलअप करना पड़ता है। नेम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन, जो जो चीज़ आती है, फ़ोटो भी स्कैन करके वहाँ आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ रखना पड़ता है। आपके सर्टिफिकेट्स जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसका भी वहाँ फ़ोटो रखना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ के लिए भी जो जो गवर्नमेंट ने नक्की किया है एड्रेस प्रूफ के लिए, चुटनी कार्ड है, आधार कार्ड है और जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी है एड्रेस प्रूफ के लिए, तो वो आपको ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है एज जानने के लिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका है तो ठीक है, नहीं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो लिखी हुई बर्थ डेट है वो मान्य है। तो दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। आपको अगर कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो ये बातें जरूरी है। और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसमें फ़ी भी एडवांस में भरनी पड़ती है। नॉर्मल फ़ी है, ज़्यादा नहीं है, मामूली फ़ी है, 100-200 रुपया जैसी फ़ी होती है। और ये सब अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। वो डेट में, वो समय पर आपको आरटीओ कचहरी में जाना पड़ता है, इंस्पेक्टर के पास सब डॉक्यूमेंट वहाँ दिखाना पड़ता है और छोटा सा टेस्ट लेते हैं। फर्ज पर जो अफसर है वो कुछ क्वेश्चंस, जरूरी क्वेश्चंस पूछना पड़ता है। मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। टिकट जो काटनी है पैसेंजर को, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सिंपल मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। उसका जो भी लैंग्वेज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लैंग्वेज होती है। अगर आप तमिलनाडु स्टेट में जाना चाहते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। अगर आप बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कंडक्टर बनना है आपको, तो वहाँ भी बंगाली भाषा जाननी जरूरी है, आती होनी जरूरी है। गुजरात है तो गुजराती, महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा आपको सीखनी पड़ती है अगर वहाँ आपको नौकरी करनी है तो। और पर्सनली जब जाते हैं कोई भी कैंडिडेट तो उसका फिजिकल फिटनेस प्रूफ हो जाता है। तो ये बातें ज़रूरी है। और उसके साथ भी मामूली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई कोई पालतू कुत्ता लेकर बस में चढ़े तो उसकी अलाउड है या नहीं। कंडक्टर के लिए तो ये जानना जरूरी है भाई। कोई अपना वो बोले कि भाई मैं तो बाहर गांव जाता हूँ, कुत्ता घर पे अकेला है, उसकी कौन देखभाल रखेगा, मर जाएगा, हमें साथ में ले जाना पड़ता है। और वो बस में ट्रैवल करने के लिए चढ़ता है तो क्या आप उसे अलाउड करेंगे या नहीं। तो उसकी प्रोविज़न होती है, एक फुल टिकट्स कटवानी पड़ती है और उसको रस्सी से, साकर से, जंजीर से बांधना पड़ता है और उसके मास्क पहनना मास्क, कुत्ते को मास्क माउथ पर लगवाना पड़ता है क्योंकि वो किसी को काटे नहीं। तो ये सब चेंज जरूरी है। अगर कोई डेड बॉडी समझो बस में ले जाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, वो चालू बस में उसे डिलीवरी हो रही है तो कंडक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है। तो पिछली वाली सीट में खाली करके वहाँ एक कर्टेन रखवा देना पड़ता है और कोई लेडीज़ मेंबर को वहाँ उसको ट्रीटमेंट के लिए, कुछ ना कुछ सारवार के लिए वहाँ भेजना पड़ता है। ये सब चीज़ें बहुत जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं, वो कंडक्टर को उसकी जिम्मेदारी में पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कंडक्टर बस के लिए लाइसेंस होना जरूरी है तो नौकरी मिलती है। स्टेज कैरेज बसेस में कंडक्टर होना कंपलसरी है। कोई प्राइवेट बस है तो भी उसका स्टेज कैरेज का शायद उसे कभी परमिट मिली, समझो कोई कंपनी की बस है या कोई स्कूल की बस है तो उसमें भी कंडक्टर होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी। अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट भी लिखना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। नोटिफिकेशन बेल को भी टच कीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाइड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।